हेलो एवरीवन, वेलकम बैक देहाती स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे वांट का यूज। वांट का यूज जब हमें यह बताना हो कि हमें कोई वस्तु चाहिए या किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तब हम वहाँ पे वांट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इसका कंसेप्ट होता है जब हमें कुछ चाहिए होता है, तब इंग्लिश में वांट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका कॉन्सेप्ट होता है। हम वांट का प्रयोग आई यू बी दे के साथ करते हैं एंड वांट्स का प्रयोग हम ही सी इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वांट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है, आपने थोड़ा सीख भी लिया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक नंबर है 78747082 और 03। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप क्या करना है, तो उसमें व्हाट्सअप करना है आई एम रेडी और वहाँ पे नीचे आपका नाम लिखना है। तो मैं आपको मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा और आपको इजीली पार्टनर मिल जाएगा, स्पीकिंग पार्टनर। तो वहाँ पे आप आसान प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे स्पीकिंग में। क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश में वांट का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है या कोई चीज़ हमें चाहिए होता है, तब हम वहाँ पे वांट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है मुझे मोबाइल चाहिए। ठीक है, मुझे मोबाइल चाहिए, तो हम मुझे का हो जाएगा आई और आई के साथ हम वांट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वांट और मोबाइल। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है उसे किताब चाहिए, तो उसे को क्या लिखेंगे ही, और यहाँ पे हो गया वांट्स, फिर बुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एक नहीं कम से कम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बुक चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को बदल बदल कर आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम देख लेते हैं उन्हें पानी चाहिए। तो इसको कैसे बोलेंगे और कैसे बनाएंगे, तो दे वांट वाटर। ठीक है, इसको इस तरह से हम बोलेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। उसको छुट्टी चाहिए, तो उसको को हो जाएगा सी वांट्स हॉलीडे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सी वांट्स हॉलीडे। हमारा लास्ट है हमें एक अच्छे टीचर चाहिए। हमें एक अच्छे टीचर चाहिए, तो उसको कैसे बोलेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा बी वांट अ गुड टीचर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। यह वीडियो खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए होमवर्क, जो मेरे टेलीग्राम चैनल है देहाती स्पोकन इंग्लिश, वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भेजता हूँ। तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ पे विजिट कीजिए और जो मैं होमवर्क बनाता हूँ उसको आप जो मैं होमवर्क भेजता हूँ उसको आप बनाइए और उसको नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये रहा। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वांट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है कि उसे गाड़ी नहीं चाहिए, तो उसे का क्या हो जाएगा ही के साथ क्या लगाएंगे हम डज। ही के साथ क्या लगाएंगे, ही सी इट और नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और आई यू बी दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या आएगा, डज। तो डज, फिर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा, तो फिर आ जाएगा नॉट। फिर क्या आएगा, वांट, लेकिन तो यहाँ आ जाएगा वांट। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो क्या है अपनी गाड़ी, तो कार। तो ही डज नॉट वांट कार, उन्हें पैसे नहीं चाहिए। तो इसको कैसे बोलेंगे, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, तो दे डू नॉट वांट मनी। ठीक है, दे डू नॉट वांट मनी। ठीक है, हमारा अगला है, राम को मदद नहीं चाहिए। तो इसको कैसे बोलेंगे, राम डज नॉट वांट हेल्प। ठीक है, हमें पेन नहीं चाहिए। तो इसको कैसे बोलेंगे, हमें पेन नहीं चाहिए, तो वी डू नॉट वांट पेन। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट है, मुझे चाय नहीं चाहिए। तो मुझे का हो जाएगा आई डू नॉट वांट टी। ठीक है, तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस को और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यह स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर चाहिए तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो यह नंबर भी आप ऐड कर लीजिए, देहाती स्पोकन इंग्लिश करके, और मुझे मैसेज कीजिए, आई एम रेडी, और नीचे आपका नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हाँ तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले डू आएगा, डज आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम पहले इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। आपको एक चीज बता देता हूं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वांट और वांट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वांट के साथ हम आई यू बी और दे, और वांट्स के साथ ही सी इट नेम, उसके साथ हम वांट्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो बाकी के सेंटेंस होते हैं, जैसे नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तो इन सभी में क्या है, हम सिर्फ वांट का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज हम नहीं करेंगे, ये इसका यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। ठीक है, तो बाकी के सेंटेंस में जो हम है वांट का यूज करते हैं, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं, क्या तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो हम यू के साथ क्या लगाएंगे, यू के साथ हम लगाएंगे डू। हमने आपको बताया था ये कि यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूं, डू के साथ हम यू बी दे और आई। ठीक है, और डज का हम यूज करते हैं ही सी इट और नेम। ठीक है, इसके साथ हम डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा डू यू वांट अ मोबाइल। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम बनाएंगे और बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट है, क्या उसे चाय चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पे डज आ जाएगा, डज ही वांट टी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या तुम्हें कुछ कुछ चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, डू यू वांट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डू यू वांट एनीथिंग एल्स। फिर हमारा अगला है क्या उसे चेयर चाहिए, तो उसे है तो यहाँ पे डज आ जाएगा, डज ही या सी वांट चेयर। फिर हमारा लास्ट है क्या उसे नया घर चाहिए, तो यहाँ पे भी डज आएगा, डज ही वांट न्यू होम। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस को हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और कहाँ पे वांट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबको प्रैक्टिस करना है और सब सीखना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हमारा पहला सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर होता है पहले डू आएगा, डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, फिर वांट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यह इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले डू आएगा, डू यू नॉट वांट अ मोबाइल। ठीक है, इस तरह से इसको हम बोलेंगे। क्या उसे छुट्टी नहीं चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, डज ही नॉट वांट हॉलीडे। ठीक है, फिर हमारा अगला है क्या उसे खाना नहीं चाहिए, तो डज सी नॉट वांट फूड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है क्या उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे डू दे नॉट वांट जॉब। फिर हमारा लास्ट है क्या तुम्हें घड़ी नहीं चाहिए, तो पहले आएगा डू, फिर यू नॉट वांट वॉच। ठीक है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं और ऐसे सारे सेंटेंस को हम बोलते हैं। जब हमें बताना हो कि हमें कुछ चाहिए या हमें कोई चीज़ की आवश्यकता हो, तो वहाँ पे हम वांट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैंने एक नंबर बताया था वो नंबर आपको सेव कर लेना है, अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर सही में आपको सीखना है इंग्लिश तो, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। आप जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीखना या कोई भी काम हो, आपको कुछ करना हो, चाहे आपको एग्जाम पास करना हो या कहीं पे जाना हो, तो सब में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि हमको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।